भाई ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर लिए होंगे। 5 मिनट का ब्रेक था। तो आइए सब लोग ब्रेकफास्ट कर लिए होंगे। 5 मिनट का ब्रेक था, हमने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था। सबका ब्रेकफास्ट हो गया। तो आप लोगों का वार्म वेलकम है हमारे चैनल एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पर। और मैराथन क्लासेस चल रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। चाहे मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो या सिविल इंजीनियर या ट्रिपल ई वाले हो, तीनों के लिए यहाँ पर मैराथन क्लासेस चल रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम लोग कुछ कुछ चीजों को सीख रहे थे। आगे चीजों को प्रोसीड करेंगे। पिछले क्लास से आगे की बात करते हैं, जहां तक मैंने खत्म किया था उसके आगे की बात करेंगे। नजरें बिल्कुल स्क्रीन कर, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शन को रोक देना और नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर रोक दो। ठीक है। समय की बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, हमेशा याद रखिएगा। उस समय का सम्मान नहीं करता है ना, समय उसे कभी माफ नहीं करता। उस समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे कभी माफ नहीं करता। इसलिए समय पर सारा काम करोगे तो अच्छा लगता है। और समय रहते आप यदि नहीं बदले तो समय जब आपको बदलेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए समय रहते बदल जाओ, समझ जाओ और पढ़ाई करो और हमारी तरफ ध्यान दो। अभी आप मुझे देखकर बताइए कितने बच्चे लाइव कनेक्टेड हैं। किस चीज को देख के बताइएगा जल्दी से, कितने बच्चे लाइव कनेक्शन में आए हैं। टोटल 10 बच्चे। अभी तक ये कनेक्शन 10 ही बच्चे का क्यों हुआ? 10 से ज्यादा होना चाहिए था, 20-50 बच्चे का। कहाँ रह गए और सारे बच्चे? और सारे बच्चे कहाँ रह गए? जल्दी से देखिए और सबको लिंक शेयर कीजिए और सबको बुलाइए जल्दी से जल्दी क्लासेस। ठीक है ना? वेट कर लेते हैं थोड़ा 5 मिनट। कुछ बातें कर लेते हैं इधर उधर भी आपसे, मजे वाली बातें। कुछ बातें मेरी डायरी में होंगी, मैं देख लेता हूँ क्या क्या बातें आपसे करनी थी। और अभी मैं बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा खत्म करने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। देखो, एक बात तुम्हें मैं बताता हूँ, याद रखना। कुछ कुछ बच्चे क्वेश्चंस कमेंट में लिखते हैं कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उसके लिए मैंने 2 लाइन लिखा है। याद रखना इस बातों को, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस समय ये एटीट्यूड आपका आपके साथ होना चाहिए। क्या? कि न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। जब भी तू क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना बेटा, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना बेटा, तुम्हारा ये एटीट्यूड होना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ज्यादा खुश मत हो जाना, ज्यादा उछलने मत लगना। कोई कंसेप्ट आ रहा है और यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, तो ज्यादा डिप्रेस मत हो जाना, ज्यादा टेंशन मत ले लेना। तो इसी के लिए मैंने 2 लाइन आपके लिए लिख करके रखा है। वो 2 लाइन इस प्रकार से है। न तेरे आने की खुशी न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। और अगर जाती है तो जा। और अगर जाती है तो जा, दूसरी पटा लेंगे। और अगर जाती है तो जा, दूसरी पटा लेंगे। यही एटीट्यूड आपका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैंने लिखा है, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। और अगर जाती है ना, जा। और अगर जाती है तो जा, दूसरी पटा लेंगे। दूसरी पटा लेंगे हम। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में के दरमियान। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ अपने लेक्चर्स को। लेक्चर्स की ओर प्रोसीड करेंगे बिना समय व्यर्थ किए। लेक्चर्स की ओर हम लोग चलेंगे। लेक्चर में क्या क्या था आपका? नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर और हमारी तरफ चाहिए आप। थैंक यू। थैंक यू तक तो हो गया था मेरे भाई, अब क्या बचा? चलिए, 5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो इसी जोश और उसी एनर्जी के साथ हम लोग फिर से सेशन की ओर कनेक्ट होंगे आपके साथ और आपसे रूबरू होंगे। कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो बेटा। आपको कोई डाउट है? लाइव कनेक्टेड कितने बच्चे अभी आ रहे हैं? 50 से ज्यादा कैपेसिटियां हुई है। 70 बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 70। जबरदस्त, मजा आ गया मुझे देखकर इतनी संख्या में बच्चे। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे जल्दी से। डाउट हुआ कुछ? कोई डाउट है? कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ तो बताओ बेटा। क्या क्या दर्द है आपके अंदर? क्या क्या पीड़ा है आपके पास? क्या क्या तकलीफें हैं?
बताया जाए थोड़ा सा। कमेंट पढ़ता हूँ कुछ बच्चे के। बताओ क्या क्या दर्द है आपका, क्या क्या पीड़ा है। हाँ तो कमेंट में मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि सर बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं पढ़ाई। सब्र करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बिना पढ़ाए आगे बढ़ता। मैं एक एक चीज पढ़ाता हूँ, जो टीचर्स नहीं भी पढ़ाते ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वैसा पढ़ाई कहीं पर नहीं। समझ रहे हो ना। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है आपके। मेरे पे भरोसा रखो, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ कोफिशिएंट। फिर हथियाओ मत, जल्दियाओ मत तुम ज्यादा। समझ गए ना। तुम जल्दी आ जा रहे हो तुरंत। क्यों जल्दी आ गए भाई, क्यों जल्दी आ गए। तुम लोग की प्रॉब्लम्स क्या है ना कि ज्यादातर लड़के लड़की लड़की लड़का लड़की के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। डाउट वाउट पूछते नहीं है। क्वेश्चन दे रहे हैं तो बाबू ने खाना खाया क्या, मैसेज आ जा रहा है तेरे मोबाइल पे, यार तू पढ़ेगा कब। बताओ। तू ही बताओ हमको, ऐसे कैसे पढ़ाई होगा भाई। डेडिकेशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई में। जैसे मैं 12 घंटे खड़े होकर के पढ़ा रहा हूँ, 15 घंटे खड़े होकर के पढ़ा रहा हूँ, तो वही डेडिकेशन होना चाहिए। बिना खाए पिए पढ़ो। आप कुछ बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में, सर स्ट्रेटेजी बता दीजिए, स्ट्रेटेजी बता दीजिए। लो आओ तेरी कर दो ऐसी की तैसी स्ट्रेटेजी बता दीजिए। देखो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी बस इतना सा है, शांति से तैयारी स्टार्ट करो। और शांति से एकदम दिमाग शांत करके, पीसफुल माइंड करके, बिल्कुल तन मन धन से पूरी लगन के साथ पढ़ाई करो। और कोई स्ट्रेस, जब खा रहे हो तुम, खाने समय भी तुम्हें पढ़ाई नजर आना चाहिए। जब तुम घूम रहे हो उस समय भी तुम्हें पढ़ाई नजर आना चाहिए। सब कुछ में तुम्हें पढ़ाई नजर आना चाहिए। बस यही स्ट्रेटेजी है। पर हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहती। सब कुछ में पढ़ाई नजर आना। हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यदि कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, नहीं तो हम कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या क्या डाउट आ रहे हैं भाई साहब, कमेंट में देख पा रहा हूँ आपका। क्या क्या डाउट आ रहे हैं आपके, बताओ फटाफट। पहला डाउट आ गया, सर वो क्वेश्चंस करवा दीजिए, वो जो वैगन वाले क्वेश्चंस हैं, एबी वाले वैगन वाले क्वेश्चंस। जब वो टकराएंगे तो टकराने के बाद जो भी स्ट्रेचेज आएंगे, एक्स डिस्टेंस कैसे निकालें वो नहीं निकल रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया डाउट। चलिए ताली बजाया जाए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए आप लोग, अच्छा लगता है मुझे। और क्या आ गए, जब बॉल में इम्पैक्ट होगा तो उस समय सर उस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। मैंने क्या बताया, जब दो बॉल में इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट होने के बाद इस दोनों बॉल पर फोर्सेस लग रहे हैं। इस दोनों बॉल पर जब फोर्सेस लग रहे हैं इम्पैक्ट के बाद, इम्पैक्ट के बाद फोर्सेस, अभी इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी। जब इसमें फोर्सेस, जब इसमें इम्पैक्ट होगा, टकराव होगा, स्माइल करते हुए जब ये टकराव करेगा, स्माइल स्माइल कर रहा था ये बंदा स्माइल कर रहा था। और जब टकराया तो गुस्सा गुस्सी हो गया दोनों में। गुस्सा गुस्सी होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये v2 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। v1 और v2 दो दो वेलोसिटी के साथ जब बॉडी में टकराव होगा, तो टकराव 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 होगा। जब फोर्सेस लगेंगे, इधर देख यहाँ पे तरफ, जब फोर्सेस लगेंगे इस दोनों बॉडी के बीच में, देखो किस तरीके से टकराव, इसमें गुस्सा गुस्से, देखो इसकी स्माइल गुस्से में बदल गई। तो इस समय इस बॉडी की जो फोर्सेस है, इसने इस पर कुछ फोर्सेस लगाएंगे, इसने भी इस पर कुछ फोर्सेस लगाए। अब दोनों की वेलोसिटी में चेंजेस हो गया, v1 और v2 वेलोसिटी। वेलोसिटी भी तो चेंज हो रहा है भाई। और क्या डाउट आ गया आपको। हाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। और क्या डाउट आ गया जल्दी बताओ। अरे हाँ ना, कोई डाउट है आपको। कोई डाउट है। हाँ सारे फार्मूले को नोट करना है आपको, एक एक करके सारा फार्मूला नोट कर जाना, इतना पड़ा है। चलो ठीक है। डाउट है भी तो अपन क्या करेंगे, आप लास्ट तक वेट कीजिए डाउट पूछने के लिए। लास्ट में डाउट सेशन रखेंगे आपके लिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना कमेंट कर सकते हैं। इतने अच्छे रिलीवेंट कमेंट आएंगे, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा। स्पैम मत करना ठीक है, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा आपका आके। एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। इसलिए हथियाना मत, जल्दियाना मत, ज्यादा औगताना मत। मेरे पे भरोसा रखना सिर्फ, ठीक है। भरोसा है ना मेरे पे, मैं सारे कमेंट पढ़ के आपका जवाब, ऐसे टेंशन मत लो। जितने दिक्कत आ रहे हैं कमेंट में लिख दो, सब कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। लाइव वीडियो के थ्रू जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो। जल्दी आओ मत अभी, तो पढ़ाने तो थोड़ा सा और।
थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा धैर्य रखना। तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे अभी, पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक जनरल कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन क्या है, सेंट्रल कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन क्या है। कॉलिजन का मतलब होता है टकराव। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मैंने यहाँ पर डिक्टेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी एम वी माइनस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सब याद करना, मैं डिक्टेट जान के किया हूँ। लो बेटा, इसका डाउट था वो क्लियर कर देता हूँ। A wagon A of a mass 10,000 kg collide with another identical wagon B as shown in the figure. A moving with 5 meter per second and B is its rest. U is equal to, इसका क्या है, at the time of collision calculate the maximum compression of the spring. Spring coefficient is 2 micronewton per meter. ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जब ये बॉल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे, जब ये बॉल एक दूसरे में टकराव होगा, जब इस दोनों बॉल के बीच में, जब इस दोनों वैगन के बीच में, ए वैगन और बी वैगन के बीच में कॉलिजन हो जाएंगे, कॉलिजन के समय क्या होगा बेटा कि इसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, बी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, बता रहा है क्वेश्चन में कंप्रेशन होगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, एक कंडीशन लेके चलो, और बी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। जब ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और बी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मतलब इन्होंने क्या किया, कंप्रेशन के बाद, जब मान के चलो ये दोनों वैगन है, वैगन ए और वैगन बी, और ये दोनों वैगन के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जब स्प्रिंग से ये टकराएगा, स्प्रिंग से जब ये टकराएगा, एक अपनी एक वेलोसिटी इसको दे दिया, 4 वेलोसिटी अपने पास है, तो वी ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड और वी बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में भी एक दूसरे में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, कंप्रेशन दबा रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जब दबाने की कोशिश करेगा, और एक कंडीशन ये भी बना के चलो कि जब ये इक्वल टू 2.5 हो जाएगा, आधा आधा वेलोसिटी एक दूसरे को मिल जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहां पर होंगे, जब आधी आधी वेलोसिटी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वी ए इक्वल टू 2.5, वी बी इक्वल टू 2.5। और एक्सपेंशन कब होगा इसमें, जब वी ए 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और वी बी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वी ए में 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी और वीबी में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी एक्सपेंशन में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये दोनों में जब टकराव होगा, कोलाइड्स होगा स्प्रिंग के थ्रू, एक की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, बी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। इस समय क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, इस दोनों में एक्सपेंशन होगा। ये रामा दिख रहा है, एक्सपेंशन होगा बेटा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का भी ए इक्वल टू बी बी भी के बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू लिखेंगे एम ए यू ए एम ए एम बी यू बी एम ए भी ए एम बी भी बी। ठीक है, तो मास पता है ए का 10,000 है, वेलोसिटी पता है यू ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और यू बी वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी बी ब्लॉक का 0 था, मास ए का 10,000 प्लस 10,000 इंटू बी, यहाँ से भी पता चल गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ ना बोलो यार। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस मैक्सिमम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग में, तो इनिशियल जो एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। इनिशियल जो एनर्जी है वो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ एनर्जी स्प्रिंग का हो जाएगा। तो इनिशियल में जो स्प्रिंग है हाफ एम ए यू ए स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ एम ए प्लस एम पी इंटू बी स्क्वायर और हाफ एम के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू, हाफ हाफ काट दो, सब वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहाँ से एक्स मैक्सिमम आपको मिलेगा 0.25 मीटर। अब कैसे सॉल्व किए, एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन सर कैसे लिखे, बोले देख बेटा स्प्रिंग का भी यहाँ पर आएगा काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी किसका आएगा, दोनों ब्लॉक का भी आएगा। जब दोनों ब्लॉक का आएगा तो ब्लॉक के लिए लिखेंगे एम ए प्लस एम बी, दोनों मास को जोड़ देंगे, दोनों मास आइडेंटिकल इसलिए जोड़ेंगे है ना, बी स्क्वायर करेंगे। अब देखो स्प्रिंग की भी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, x2 माइनस x1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों स्प्रिंग एक ही ज्वाइंट पर कनेक्टेड है, एक ही इंड पर एक दोनों कनेक्टेड है, दोनों आइडेंटिकल ब्लॉक पर कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर x मैक्स लेकर के चलेंगे। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ जाएगा, तो पता चल गया 0.25 मीटर। नोट करो आंसर का, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को अच्छे से। एक स्लाइड ये रह गया, दूसरा ये
तीसरा स्लाइड आपका ये है, हो रहा है नोट? चौथा स्लाइड ये है, दिख रहा है? आइए हम अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट occurs when two body collides with each other during a very short period of a time, causing relative large impulsive force to be exerted between the body. इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि इम्पैक्ट अकर्स व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, दोनों में कोलिजन होगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो कितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, मैं इसको कोलिजन करके हटा दूं। कितना स्पीड से हो रहा है, कितना स्पीड से हो रहा है, इतने शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोलिजन होगा ड्यूरिंग अ रिलेटिव लार्ज इंपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड विद द बॉडी। इस दोनों बॉडी के बीच में आप देखो, ध्यान से देखना कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोलिजन हो रहा है, क्षण भर के लिए होगा। आपको दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है क्या? नीचे वाले फोर्सेस की बात करूं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बीच में से कॉलिजन हो रहा है। देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉलिजन हो रहा है, बॉल उधर चले गया, बॉल उधर चले गया। द स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर ऑन अ नेल, हैमर से हम लोग नेल पर कनेक्ट कर रहे हैं, और अ गोल्फ क्लब ऑन अ बॉल, गोल्फ क्लब का जो बॉल होता है आर कॉमन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट लोडिंग। ये कॉमन एग्जांपल हो जाएगा किसका? इंपैक्ट लोडिंग का। इंपैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डायरेक्ट इंपैक्ट हो जाएगा, एक ऑब्लिक इंपैक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग सेंट्रल इंपैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर पर कनेक्टेड होता है, ये बॉडी लाइन ऑफ इंपैक्ट की ओर, लाइन कनेक्टिंग द सेंटर, जब सेंटर पर ये लाइन कनेक्ट होंगे उसे हम लोग सेंट्रल इंपैक्ट कहेंगे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे। और इंपैक्ट लाइन कनेक्टिंग सेंटर पर होगा तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल इंपैक्ट। ऑब्लिक इंपैक्ट कब होगा? जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक पॉइंट पर आकर के ये इंपैक्ट करेंगे उसे हम लोग ऑब्लिक इंपैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? कोई दो बॉडी के बीच में जब इंपैक्ट हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी इक्वल टू जीरो होता है उस सिस्टम्स के अंदर। m1u1 m2u2 m1v1 m2v2 ये क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन अपन लिख के चले, ठीक है। आइए नेक्स्ट में बढ़ता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओनली वैलिड इफ बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब वैलिड है? तो बॉडी क्या होगा? इलास्टिक होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या कहता है? जो बच्चे कमेंट कर रहे थे सर न्यूटन्स लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आप कब पढ़ा रहे हैं बेटा? अभी पढ़ा रहे हैं। इसी को इसे में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जाएंगे तो ई से डिनोट करेंगे हम लोग। स्मॉल ई। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ बॉडी, और गिवन पेयर ऑफ बॉडी इन अ कोलिजन, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज सेम। क्या बोला इसको समझेंगे हम लोग एग्जांपल या फिर क्वेश्चंस के थ्रू। कह रहे हैं फॉर अ गिवन पेयर ऑफ बॉडी इन कोलिजन द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज सेम। रेशियो इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सी इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर। m1 और m2 दो बॉडी है, u1 और u2 वेलोसिटीज की बॉडी मूव कर रहे हैं। जब इस दोनों बॉडी में इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट के बाद क्या होंगे? ये दोनों बॉडी में जैसे इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट होने के बाद ये दोनों बॉडी इधर v1 और v2 वेलोसिटी से भागने शुरू किए, v1 और v2 वेलोसिटी से दोनों भागने शुरू किए। तो यहाँ पर कह रहा है v2 इज ग्रेटर देन v1, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 v1 माइनस v2। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, v2 माइनस v1 v1 माइनस v2। अब देखिए यदि e इक्वल टू 0 टू 1, e 0 टू 1 होगा, जब e इक्वल टू 1 होगा तो इसे हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। e इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक। जब e इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी। याद रखना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जब e इक्वल टू 1 होगा उसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे, जब e इक्वल टू 0 होगा उसे हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। ठीक, पानी लाइए। इसका कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केस को ध्यान रखेंगे आप। पहला स्पेशल केस है इफ देयर आर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, द बॉडी स्ट्राइक टुगेदर एंड मूव विद सिंगल बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो बॉडी में इंपैक्ट हो रहा है, u1 और u2 वेलोसिटी से आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ना। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए इक्वल टू 0। अब कोलिजन हो गया, दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या हो गया? m1 और m2 का v1 वेलोसिटी हो। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1 v1 माइनस u2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो दोनों बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी v2 इक्वल टू v1 हो जा रहा है, ठीक है। दोनों बराबर हो जा रहे हैं। इस कंडीशन में नोट करने का, नोट करो एक केस है इसका, स्पेशल केस। दूसरा ये है,
आइए दूसरा केस देखते हैं इसमें। if there is a perfectly elastic collision between two bodies, if there is perfectly elastic collision between two bodies of equal masses हैं, and velocity of body interchange, तो यहाँ पर क्या होते हैं, velocity of body interchange, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पर कोलिजन के बाद। जब दोनों का मास सेम हो, जब इसका इम्पैक्ट होगा एक दूसरे के साथ, आफ्टर इम्पैक्ट जब ई इक्वल टू जीरो, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, जब एक दूसरे का इम्पैक्ट होगा, इस दोनों में इम्पैक्ट होगा, तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यदि इसकी वेलोसिटी पहले u1 थी तो इसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी यदि u1 थी तो इसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटी में चेंजेस हो गए तो u1 u2 से कन्वर्ट हो जाएगा और u1 u2 u1 से कन्वर्ट हो जाएगा, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होंगे, और जब दोनों में कॉलिजन होगा, जब इम्पैक्ट होगा, है ना। तो ओनली 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी, बाद बाकी क्वेश्चंस आप ही से सॉल्व करना। एक क्वेश्चन इसका देख लेते, तो सबसे भारी क्वेश्चन है वही कीजिए हमको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन करो, इसमें थोड़ा फील आ रहा है। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बॉल ए एंड बी, द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन एज फॉर्म। देखिए ए और बी बॉडी है, फर्स्ट नंबर बॉडी 8 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, बी दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। बिफोर कॉलिजन की बात करें, ये दो बॉडी है हमारे पास, बॉल से ज्यादा अच्छा विजिबिलिटी आएगी, इसलिए मैं बॉल ही लेके आ रहा हूँ। 2 मिनट वेट करो, बॉल लेके आ रहा हूँ। देख, दो बॉल हमारे पास, ठीक है। एक बॉल 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर जा रहा है, दूसरा बॉल 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर आ रहा है। बिफोर कॉलिजन की कंसेप्ट बता, अभी कॉलिजन इस दोनों में हुआ नहीं, इस दोनों में कॉलिजन हुआ नहीं है। आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा है, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है जो 1 मीटर पर सेकंड है, और इस बॉडी की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। जब इस बॉडी में कॉलिजन होगा, इसमें कॉलिजन होने के बाद ये 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर जाएगा और 9 मीटर पर सेकंड इधर चल जाएगा आफ्टर कॉलिजन के बाद। समझा। यहाँ पर u1 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड है, u2 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड है, और v1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है, और v2 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है कॉलिजन के बाद, कॉलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहती तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में है इसलिए हम इसे नेगेटिव ले रहे हैं। E इक्वल टू क्या, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 v1 अपॉन v2। यहाँ पर v2 v1 v1 v2 को पुट करने में E इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को, तो प्लीज एक क्वेश्चन और इसका करा ही देते ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। नोट इट डाउन फास्ट बेटा, जल्दी नोट करना। मैं अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं। अ बॉल ऑफ मास इज 2 kg मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड। मास दिया हुआ है 2 kg, m1 इक्वल टू 2 kg मूविंग विद v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। कोलाइड सेंट्रली विद अनदर बॉल ऑफ अ मास 4 kg एंड और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मूविंग विद 3 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शंस, v2 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0.5। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल एंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर इंपैक्ट। दोनों बॉल के इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कांसेप्ट लगाइए, m1 v1 इक्वल टू m2 u2 m1 v1 इक्वल टू m2 v2। फार्मूला में पुट कीजिए, जो इक्वेशंस मिलेगा v1 प्लस v2 इक्वल टू -4। फर्स्ट नंबर इक्वेशन इसको लिखना, और इंपैक्ट के बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई आएगा v2 v1, इससे आएगा, इससे इक्वेशन आएगा v2 v1 इक्वल टू 2.5। सब कुछ पुट करने के बाद दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना, यहाँ से मुझे v1 v2 मिल जाएगा, और v2 आपको कितना मिल जाएगा, 0.5। v2 0.5 मीटर पर सेकंड मिल गया, उसको v2 फर्स्ट नंबर इक्वेशन में पुट करके आप v1 निकाल सकते हैं -3 मीटर पर सेकंड। नोट करो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये सब। हलवा की तरह खाओगे, हलवा गाजर का हलवा ना लाल लाल होगा एकदम, और सूजी का हलवा खाओगे ना, तो सूजी का हलवा ऐसा होता है, सफेद सफेद होता है, और जब उसमें तेल लगा के खाओगे ना और मजा आ जाएगा। बिल्कुल नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर, और कैसे हम सारा कंसेप्ट बताते हैं इन चीजों को आप देखते चलेंगे। और E इक्वल टू v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 से एक इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1, और इससे आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम मूव करेंगे अभी। तो बेटा आपका अगला कंसेप्ट आ जाता है, नोट इट डाउन फास्ट। दोनों इक्वेशन को जोड़ के इक्वेट किया है, नोट करेंगे इसको।
हो गया। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। मैं ही सब क्वेश्चन करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा इससे सॉल्व करना। देख लो, सॉल्यूशन भी है इसका, जितना देख पाओ। वो दिखाएंगे नहीं तुम्हें, लेकिन मैं बात करूंगा सेंट्रल इम्पैक्ट विद फिक्स्ड सरफेसेस। सेंट्रल इम्पैक्ट विद सरफेसेस के साथ कैसे होंगे, आप देखते चलिए, समझते चलिए, हमारी तरफ नजर चलिए। देखो, ये सरफेसेस है, मान के चलो हमारे पास टेबल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, टेबल है हमारे नीचे में, ठीक है, दो दो टेबल लगे हुए हैं यहाँ पर। अब जो सरफेसेस है, इस सरफेसेस पर ये बॉल मैं गिराऊंगा, स्माइल बॉल, स्माइल करते रहिए। अब ये बॉल को गिराऊंगा, देखना कैसे रिबाउंड करता है, समझना सेंट्रल इम्पैक्ट विद फिक्स्ड सरफेसेस के साथ कैसे होते हैं। अब देखो, बॉल को जैसे मैंने पटका, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बॉल थोड़ा थोड़ा पटकने के बाद एक दो बार रिबाउंड करेगा। रे 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 रे, बॉल क्या क्या कर रहा है, देखो, एक बार रिबाउंड किया, दो, तीन, देखो बॉल उधर चले गया यार, कोई बात नहीं। यही बॉल है, यही टेनिस बॉल होता, छोटा वाला होता, बिल्कुल छोटा वाला। ये बॉल H1 हाइट जाता, उसके बाद रिबाउंड करने के बाद H2, फिर उसके बाद H3, फिर H4, H5, उसके बाद H6, यहाँ पर आके बॉल रुक जाता। H1, H2, H3, H4, H5 और H6, छह हाइट तक ये बॉल रिबाउंड करता। जब मैं इसको पटक, सर पे पटकूंगा तो फट जाएगा सर। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर क्या है, E इक्वल टू V2 माइनस V1, V1 माइनस U2। यहाँ पर U2 क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, U2 इक्वल टू जीरो और V2 इक्वल टू जीरो। अब U1 क्या है, U1 क्या है, U2 और U2 और V2 यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। U1 वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर फर्स्ट इम्पैक्ट। U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी U1 है। और V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट। जैसे ही बॉल ने पहला इंपैक्ट किया, पहला इंपैक्ट करने के पहले, पहले इंपैक्ट करने के पहले की वेलोसिटी, यही वेलोसिटी को बोल रहे हैं नीचे गिरने वाले वेलोसिटी। जैसे ही इंपैक्ट किया, इसको इंपैक्ट करने के बाद की जो वेलोसिटी होगी, इसको बोलेंगे V1। ये देखो, ऊपर की डायरेक्शन की ओर ये वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन से, अब ऊपर वाली वेलोसिटी ऊपर, नीचे वाली वेलोसिटी। अब U1, U1 कौन सा है, ध्यान से देखना, U1, और ये हो गया V1। समझा, अरे समझा कि नहीं समझा भाई, बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ चीजों। यहाँ पर देखो क्या है, U2 इक्वल टू जीरो, V1 इक्वल टू V1, यहाँ पर आपको पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का V1, क्योंकि V2 इक्वल टू जीरो है, माइनस ऑफ V1, और यहाँ पर मिलेगा आपको U1, क्योंकि U2 इक्वल टू जीरो है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जब हम इंपैक्ट करवाएंगे बॉल में, बॉल का जब दो तीन बार सेंट्रल इंपैक्ट फिक्स सरफेसेस के साथ होंगे, H1, H2, H3, H4, जितने भी हाइट होंगे आपके पास, उनमें जो इंपैक्टिंग होंगे, उनकी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू V1 अपॉन U1। वेलोसिटी आफ्टर द बॉल जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट की वेलोसिटी V1, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इंपैक्ट। समझ रहे हो, V1 और U1 का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना, यही आपको समझ में आता है, मुझे तो मजा आ जाएगा कि भाई मैं बहुत बड़ी चीज आपको समझा पाया। सिर्फ इसी को समझना और किसी को नहीं समझना। तो हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि आपको V1 और U1 का कंसेप्ट मैं समझा सकूं। बॉल को बहुत मुश्किल से लाया हूं भाई। अब देखो मैं समझाता हूँ V1 और U1 का। देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, ये हो गया इंपैक्ट, ये हो गया V1, ये हो गया इंपैक्ट, ये हो गया V1। फिर से एक बार, ये हो गया इंपैक्ट, ये हो गया V1। अब U1 बिफोर इंपैक्ट, ये जो वेलोसिटी है इंपैक्ट होने के पहले की वेलोसिटी को हम लोग U1 बोल रहे हैं। तो बोलो हाँ ना भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। U1 और V1, देखो ये वाला U1 है, ये वाला V1, ठीक, अब समझ गए।
अब देखो हो क्या रहा है, जब u इक्वल टू जीरो और u1 हो रहे हैं और h1 हाइट के साथ ये जा रहा है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर u के वैल्यू को जीरो पुट करेंगे क्योंकि ये पर इनिशियल में क्या था, जीरो में था, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, नीचे इंपैक्ट के बाद u1 हो जा रहा है और हाइट h1 हो जा रहा है, तो यहाँ से आपको u1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2h h1 2g h1 रूट अंडर। सिमिलरली v1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, रूट अंडर 2g h2। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस में इसको पुट करिए तो क्या आएगा, 2g h2 अपॉन 2g h1 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 h3 अपॉन h2 और h4 अपॉन h3। यही प्रकार का सीक्वेंस चलते जाएगा और आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस आसानी से निकाल पाओगे। पानी पी रहा हूं थोड़ा। ठीक है, और एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, बाद बाकी क्वेश्चन सब आपसे करवाएंगे। एक क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। बॉल इज ड्रॉपेड फ्रॉम हाइट h इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर था, यहाँ से ड्रॉप किया स्मूथ फ्लोर, नोइंग दैट द हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस इज 81 सेंटीमीटर। फर्स्ट बाउंड पर इसका हाइट क्या था, 81 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एक्सपेक्टेड हाइट आफ्टर द थर्ड बाउंस। थर्ड बाउंस मतलब h4 मुझे पूछ रहा है कि नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का फार्मूला आपको मैंने पढ़ा है, h2 अपॉन h1। h2 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 0.81। h2 इक्वल टू 0.81, h1 इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर यहाँ से e इक्वल टू 0.9 निकलेगा क्या। अब h2 क्या हो जाएगा, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h1। h2 क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, h1 यहाँ पर 1 है, h2 क्या हो जाएगा, e स्क्वायर करेंगे टाइम्स ऑफ h1। उसी प्रकार से h3 क्या हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में e स्क्वायर इंटू h2 e टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ h1। यहाँ पे e स्क्वायर को पुट करेंगे, यहाँ पर h1 h4 क्या हो जाएगा, e स्क्वायर ऑफ h3 e टू द पावर 6 ऑफ h1। अब e टू द पावर 6 ऑफ टाइम्स ऑफ h1 आ गया, तो 0.96 टू द पावर 6 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0.053 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे निकालना था, क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ द थर्ड बाउंस, तीसरे बाउंस पर, 1 2 3 4, चौथे बाउंस पर इसकी क्या हाइट हो जाएगी, वही बता रहा हूं मैं आपको, 0.53 मीटर। एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पर नोट करेंगे, आप जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस को भी नोट कीजिए जल्दी से, नोट इट डाउन फास्ट बेटा। बस 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 बस, मुझे लगता है लैपी बहुत डिस्चार्ज हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी से इसको उड़ाएंगे। आप ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। तो ऑब्लिक इंपैक्ट पढ़ाएंगे आपको, ऑब्लिक इंपैक्ट के बाद बचेंगे तो फिर देखते हैं। एक ऑब्लिक इंपैक्ट है, ऑब्लिक इंपैक्ट का कंसेप्ट बताएंगे और क्वेश्चंस अपन खुद सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इसके, बस ऑब्लिक इंपैक्ट खत्म करके मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हल्दियाना मत जल्दियाना मत, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो ऑब्लिक इंपैक्ट में क्या हो रहा है, जब दो बॉल एक एक्सिस पर आकर के इंपैक्ट कर रहे हैं, तो दो बॉल एक एक्सिस एक्स वाई एक्सिस पर आकर के इंपैक्ट कर रहे हैं, और ये जो एक्सिसे हैं, ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस इधर वाली जो एक्सिसे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और इधर वाली जो एक्सिस होंगी, इधर वाली एक्सिस को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ कंटेक्ट, इधर वाली एक्सिस को बोलेंगे प्लेन ऑफ कंटेक्ट, और इधर वाली एक्सिस को बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया, ये प्लेन ऑफ कंटेक्ट हो गया, ठीक है। m1 मास की जो बॉडी है, इसके बीच का जो एंगल है बीटा 1, और यहाँ से अल्फा 1, और इधर का एंगल बीटा 2, और इधर का एंगल अल्फा 2। इधर की वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इधर की वेलोसिटी हो जाएगी u1। अभी इधर से गया u1, जैसे ही इंपैक्ट करेगा, जैसे ही ये इंपैक्ट करेगा इसमें, इधर वाली वेलोसिटी हो जाएगी v1। अभी अभी इसकी इधर वाली वेलोसिटी थी u2, जैसे इंपैक्ट करेगा इधर वाली वेलोसिटी हो जाएगी v2। अरे बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। प्लेन ऑफ कांटेक्ट, m1 m2 u1 u2 अल्फा 1 अल्फा 2 अननोन क्या है, v1 v2 बीटा 1 बीटा 2, समेशन ऑफ f into dt, इंटीग्रेशन ऑफ f into dt, दो फंक्शन प्रिंसिपल देख रहे हैं। तो पहला कंडीशंस बनाएंगे, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होता है कहां, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कंजर्व होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मोमेंटम यदि कंजर्व में है तो क्या हो जाएगा, m1 u1 x इक्वल टू m2 u2 x, x डायरेक्शंस में। तो जो वेलोसिटी x डायरेक्शंस में आएगा m1 v1 x प्लस m2 v2 x, ठीक है। अब देखो इसको नोट करो जल्दी से। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अबाउट
कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है आपका, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वो बॉल का होगा तो v2x माइनस v1x कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ x जोड़ देना बस हो गया फार्मूला। तो v2x माइनस v1x इक्वल टू u1x अपॉन u2x। आइए नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम ऑफ द बॉडी फर्स्ट इज कंजर्व्ड अलोंग द नॉर्मल लाइन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मोमेंटम जो होता है किसी भी फर्स्ट बॉडी का, मोमेंटम ऑफ बॉडी फर्स्ट इज कंजर्व अलोंग द नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, कंजर्व होता है इसका मोमेंटम। देख लेते हैं लैप पे कितना चार्ज है, इस हिसाब से खींचेंगे, है थोड़ा सा क्वेश्चन भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। m1 v1y इक्वल टू m1 v1y, ठीक है। m1 v1y, v1 में जाएगा, y डायरेक्शन में जाएगा, ये सारी वेलोसिटी आज ये सारी वेलोसिटी u की भी बात करें तो देखो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा ना सारी वेलोसिटी। m1 v1y m1 v1y इक्वल टू v1y इक्वल टू v1y, ठीक। एक और कंडीशन, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नॉर्मल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब कि m2 u2y इक्वल टू m2 v2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से u2y इक्वल टू v2y हो जाएगा। एक क्वेश्चन कीजिए तो नेशनल न्यूमेरिकल आंसर टाइप, टू आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक ईच अदर एज शोन इन द फिगर एज zooming each equal to 0.9, find the magnitude of velocity of each ball after impact। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताना है प्रत्येक बॉल का जब ये इंपैक्ट कर जा रहे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इंपैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ये दोनों बॉल में इंपैक्टिंग हुआ, m मास है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है आपका, इधर की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इधर से भी इनिशियल वेलोसिटी 10-15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है आपका, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इधर की वेलोसिटी u1, इधर की वेलोसिटी u2, एंगल इधर का 30 डिग्री, इधर का 60 डिग्री। तो आपका बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल की क्या वेलोसिटी हो जाएगी इंपैक्ट के बाद। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ठीक। u1x इक्वल टू 10 cos 30 डिग्री और u2 इक्वल टू -15 cos 60 डिग्री। इधर वाला एक कंपोनेंट तोड़ेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, इधर का 30 डिग्री, इधर का 60 डिग्री। तो आपका बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल की क्या वेलोसिटी हो जाएगी इंपैक्ट के बाद, इधर का 60 डिग्री। तो आपका बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल की क्या वेलोसिटी हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, इधर यहाँ पर डिग्री 15 sin 60 यही यहाँ पर पुट कीजिए। ये पता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आके पुट करेंगे इस वैल्यूज को, m1 m2 सब कट जाएगा, u1 cos u1x और u2x सब पुट करिए, v1x और v2x पुट कीजिए, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से एक इक्वेशन सब निकालिए। v2x और v1x के बीच में जो निकलेगा उसे आप क्या करेंगे, उस कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वेशन से इक्वेट करके v1x और v2x निकाल जाओगे क्या, v1x v2x निकाल जाओगे तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v1 मिलेगा, v1x स्क्वायर v2y स्क्वायर, तो v1 मिल जाएगा 8.35 मीटर पर सेकेंड और v2 मिल जाएगा आपको 15.18 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाल रहे समझ में आ रहे हैं। पहले बॉडी का जो वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद v1x स्क्वायर v1y स्क्वायर, दूसरे बॉडी का इंपैक्ट के बाद जो वेलोसिटी v2x स्क्वायर v2y स्क्वायर, v1 और v2। देखो यहाँ पर करना क्या क्या पड़ा, पहला काम हम लोग क्या, ध्यान से समझना, हम कहाँ पर लिखे, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर हम पहला काम क्या किया, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला काम क्या किया, मैंने यहाँ पर पकड़ा इंपैक्ट के बाद पहला बॉडी और दूसरा बॉडी का v1y क्या होगा, v1y इक्वल टू v1y होगा, और क्या होगा v2y इक्वल टू u2y होगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा है। मोमेंटम के बाद फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी का मोमेंटम, वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है जब इसमें इंपैक्ट हो जाता है, मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी कंजर्व अलोंग द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल टू द इम्पैक्ट लाइन, मोमेंटम ऑफ द बॉडी फर्स्ट इज कंजर्व अलोंग द नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यही दो कंसेप्ट है यहाँ पर लगा हुआ, इसी दो कंसेप्ट पर ये चीजें किया। उसके बाद हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। और तीसरा काम क्या किया है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाला। इससे मुझे क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से v1x प्लस v2y इक्वल टू
1.16। अब जब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाया तो v2x माइनस v1x, यहाँ से क्या मिला v2x माइनस v1x दैट इज इक्वल टू कितना मिल गया था, कितना मिल गया था 14.544 14.544 14.544 14.544। इस दो इक्वेशन से दो वेरिएबल आपको सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से v1x मिल जाएगा क्या है, और यहाँ से v2x मिल जाएगा, सॉरी v2y, v1x और v2x दो इक्वेशन मिल गए। v1x आपको यहाँ से पता चल जाएगा, v1x पता चल जाएगा, v2y कहाँ से आ गए भाई, v2x v2y v1x प्लस v2x ही होगा ना, ये भी x ही होगा, गलत लिख दिया, सही कर रहे, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा आपको v1x इक्वल टू v2x क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें मिल गया तो यहाँ से वेलोसिटी पता चल जाएगा क्या, v1x आपको पता है, v1y यहाँ से पता है आपको, v1y क्या पता किया आपने, v1y क्या पता किया तो पता है, इससे यहाँ से v1 निकाल लेना, यहाँ से v2 निकाल लेना। फर्स्ट बॉडी की क्या वेलोसिटी है इम्पैक्ट के बाद, और सेकेंड बॉडी की क्या वेलोसिटी है इम्पैक्ट के बाद, क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद क्या रखना है, याद ये कंसेप्ट रखना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, डिमांड हुआ कंप्लीट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर इम्पैक्ट के बाद v1 v2 निकाल दिया। स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेते चले, क्वेश्चंस कमेंट आ रहे हैं, लैग्रांज इक्वेशन उससे सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन, लैग्रांज इक्वेशंस कमेंट आ रहे हैं, लैग्रांज इक्वेशंस बेटा गेट का सिलेबस है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा आप, तो ठीक है। अब देखिए लास्ट में मैं पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मैं बातें कर रहा हूँ और गेट एस्पायरेंट से भी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमसे कनेक्ट होइए, थोड़ा सा कनेक्शन आपसे होना चाहिए बहुत तगड़ा हमारा। देखिए मैं पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपका कंप्लीट कर चुका हूँ अभी तक। आप देखोगे कि मैं अभी तक क्या क्या आपको पढ़ाया, अभी तक मैं क्या क्या आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देखो इसके थिकनेस को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये पहला चैप्टर था आपका बेसिक कंसेप्ट, दूसरा इक्विलिब्रियम, तीसरा फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, और चौथा ट्रेशन प्रेमिस, पांचवा फिफ्थ वन आपका था काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, सिक्स था काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सेवंथ वन काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, 8 नंबर काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और नंबर लैग्रांजिस मोशन। और ये बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो चैप्टर्स है, तो बिहार के इंजीनियर से आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखेंगे उनके लिए मैं कंप्लीट किया। और ये वाले चैप्टर गेट वाले थे, गेट वाले थे, इसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा स्पीड में मैराथन क्लासेस चल रहे थे, मैराथन क्लासेस 10 से 12-15 घंटे के क्लासेस हुएंगे इस क्लासेस, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारा चैप्टर जितना मैंने कवर ले लिया स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा देर 1 से 2 मिनट बातें करेंगे और क्लास को तुरंत बंद करेंगे। हथियाओ मत, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, हथियाओ मत, ज्यादा ज्यादा जल्दी आओ मत, ज्यादा हथियाओ मत, बस यही बोलेंगे, सब्र करो और ध्यान मेरी तरफ, नजरें मेरी तरफ होने। मैराथन क्लासेस में आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, जितने बच्चे लाइव कनेक्ट हुए उसके लिए दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो और हमारा हौसला और हमारा मोटिवेशन और हमारे से जुनून, हमारे जुनून को हमेशा बना करके रखें। इससे क्या होता है, जब आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम लोग अच्छे से रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो जब बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुद्दे की बात करें। जितने चीज मैं अभी तक आप लोग को मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाया हूँ, यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले और ट्रिपल ई वाले अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे जाके, ठीक है ना। अच्छे से रिवीजन करना और सारी चीजों को अच्छे से कनेक्ट करना जो भी पढ़ाया है। तो मैं यही कहूंगा, एक ही दो बात आपको कहना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी करो, हमेशा अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रहना, अपने आपके जो माता पिताजी, हमेशा उससे कनेक्ट रहना,
और लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी जब अपने पेरेंट्स से आप कनेक्ट होंगे। उनसे कम से कम 1 से 2 घंटा टाइम निकालो और उनसे बातें करो, तो आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि उनसे बेहतर और उनसे अच्छा आपके लिए और कोई नहीं सोच सकता। आपके पेरेंट्स से आपके सब कुछ है। इन बातों को मानिए और उससे कनेक्ट होते रहिए, डेली बात कीजिए। दिन भर में एक बार, कम से कम एक दिन में एक बार बात कर ही लिया कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अभी पता नहीं है कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग में कितनी शक्तियां होती है, उनकी आशीर्वाद में कितनी शक्तियां होती है, बहुत शक्तियां होती है, उनका आशीर्वाद बहुत काम आता है बेटा। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि दबा के मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, और जो भी है अपना सब झोंक दो, अपना बेस्ट लगा दो, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एकदम दबा के मेहनत करो, जितना है तुम्हारे अंदर सब लगा दो। अब नहीं तो कभी नहीं, जब भी एटीट्यूड रहेगा, जब एटीट्यूड रहेगा तभी जाकर के चीजें आपको मिलेगी। डू एंड डाई, करो या मत करो, डू एंड डाई के एटीट्यूड के साथ चलें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाइफ को स्पेंड करना है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उतना हमारे पास वक्त नहीं। लाइफ को साधु की तरह जियो, साधु संत की तरह लाइफ को स्पेंड करो और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो बिल्कुल, और पढ़ाई पर फोकस होनी चाहिए। लास्ट में जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सा थैंक यू लेकर के आऊंगा। और इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखें, माता पिता जी का अच्छे से सम्मान करते रहें, इज्जत करते रहें, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें, ठीक है। लास्ट में जाते जाते आपके लिए बड़ा सा थैंक यू आएगा, वेट कीजिए थोड़ा। ओके, मैराथन क्लासेस खत्म किया। मैराथन क्लासेस में आपको बताते हैं बहुत मेहनतें लगती है बेटा। बोलने के लिए मैराथन है, लेकिन मेरा मैराथन बहुत अच्छे से हो जाता है जो टीचर्स पढ़ा रहे हो। खड़े होकर के बिल्कुल बोल रहे हैं, गला फंस रहा है, गला से बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ही गला बैठ गया, लेकिन फिर भी बोल पा रहे हैं तो बोल ले, क्योंकि अभी वो एनर्जी है, अभी हम स्टार्टिंग फेज में है, अभी वो एनर्जी हमारे अंदर है, तो हम बोल पा रहे हैं। बहुत सारे टीचर से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। हम तो स्टूडेंट है अभी, तो हम तो बोल पा रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी है, अभी यंग एज में है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल यंग है अभी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना बोलने में बोल सकते हैं, जितना बोलने कहोगे उतना बोलेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए ओके भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।